गुरुजी जिधर जिधर जाएंगे हमें तो लेके ही जाएंगे। तो ये राकेश सर का नेटवर्क है, अपने अपने अपलाइन को राकेश सर को कस के पकड़ के रखिए, छोड़िए मत। और राकेश सर डायमंड बनने वाले तो श्योर है कि कोई सफायर बनेगा तो कोई स्टार सफायर बनेगा। जो सफायर को पकड़ रखा है वो भी स्टार बनेगा, जो स्टार को पकड़ रखा है वो टोपाज बनेगा, जो टोपाज को पकड़ रखा है वो एमरल्ड बनेगा, जो एमरल्ड बनेगा, अगर कोई एमरल्ड को पकड़ रखा है तो प्लेटिनम तो बनेगा बनेगा, है ना। तो आप सभी लोग प्लेटिनम एंड एबव हैं, कस के पकड़े रखिए अपलाइन को, छोड़िए मत और 4 से 5 साल तक टिके रहिए। बाकी बात तो ट्रिपल टी में जो बातें हुई थी महागुरु जी के माध्यम से हमें सुनने को तो मिलेगा ही, है ना। तो बने रहिए। महागुरु जी बहुत जल्दी हमारे बीच में आए हुए, मैं भी एक मीटिंग में बैठा हूँ और बाहर में निकल के आया हूँ, गाड़ी में बैठ के बात कर रहा हूँ आपसे। तो डैडी पेन के साथ बैठिए और एक एक बात को नोट करके रखिए। हमारे बीच में बहुत कहना चाहूंगा कि एक बहुत ही बड़ा अवसर है, क्योंकि महागुरु जी बात करने लग जाएंगे तो बात शायद हो नहीं पाएगी। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो दार्जिलिंग का टारगेट आपको मिला है मात्र 400 एसपी पे, उसको फुल फिल करिए। और यकीन मानिए जो व्यक्ति का दार्जिलिंग टूर होगा यकीनन उस व्यक्ति का गोवा टारगेट भी होगा, और जिस व्यक्ति का गोवा टारगेट होगा उस व्यक्ति का यकीनन थाईलैंड टारगेट भी होगा। लेकिन हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया ताकि आपके लिए टारगेट आसान हो जाए। अब 400 एसपी का भी बिजनेस यदि हम लोग नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं सर। हमारे पास में इतने सारे प्रोडक्ट हैं, घरेलू उत्पाद है, एम से पीएम तक का, हल्दी मिर्च धनिया तेल साबुन मिर्च मसाला, चाय पत्ती खाने का तेल, लगाने वाला तेल, साबुन सर्फ, सारी चीजें हैं। एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, मेकअप मंत्रा का प्रोडक्ट है, ब्यूटी केयर का प्रोडक्ट है, हेल्थ का प्रोडक्ट है। इतने सारे प्रोडक्ट के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति 2 सप्ताह में 400 एसपी अगर नहीं निकाल पाता है एक फ्रेशर, तो फिर लीडरशिप पे तो प्रश्न चिन्ह है। आप पूरा प्रमोशन करिए, दार्जिलिंग टारगेट को निकालिए और दार्जिलिंग टारगेट के साथ अगर अगले 1 महीने के अंदर में आपका गोवा टारगेट हो गया, अगर 2 वीक में अगर 2-2 लोगों को दार्जिलिंग टारगेट कराने में सफल हो गए तो श्योर है कि आपका गोवा टारगेट होगा 1 महीने के अंदर में। और अगर 1 महीने के अंदर में गोवा टारगेट हो गया तो ये श्योर है कि थाईलैंड टारगेट भी होगा। अब डिपेंड ये करता है कि कौन कौन लोग दार्जिलिंग अपने टीम के साथ जाने वाले हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। देखिए मेरे दोस्त, एक अपलाइन का काम होता है कि अपने डाउनलाइन को सही दिशा दिखाना, उनको सही डायरेक्शन देना। मानना और नहीं मानना ये तो आप पर डिपेंड करता है। हमने माना, 3 साल में डायमंड बना। आखिर बताइए मेरे अंदर ऐसा क्या है जो आपके अंदर नहीं है। और आपके लिए तो खुश नसीब ये है कि आपका अपलाइन आपके इर्द गिर्द में है। मेरे महागुरु जी तो 1000 किलोमीटर की दूरी पे थे। अपलाइन का तो डायरेक्शन मिल जाए वही काफी है सर। भाई अगर अपलाइन का 7 लोगे तो कितना दिन देगा, 2 दिन प्लान करने में देगा, 4 दिन प्लान करने में दे देगा, 8 दिन प्लान करने में दे देगा। लेकिन अगर प्लान करने का गुण यदि सिखा देगा, अगर आपको प्लान फॉलोअप करने का गुण अगर डेवलप कर देगा तो आप उनके रहने के बावजूद बड़ा काम कर सकते हो। अपलाइन क्या है? अपलाइन एक मार्गदर्शक है, वो हमें केवल एक रास्ता बताता है। जिम्मेदारी स्वयं से उठाइए, स्वयं से भिड़िए, जितना जल्दी हो सके अपलाइन को फ्री करिए प्लान फॉलोअप से सर। खुद से प्लान फोल्डर फाइल फोल्डर उठाइए, खुद प्लान करिए, खुद फॉलोअप करिए। और हर सप्ताह एमजी जो है मिनिमम गारंटी, मिनिमम बिजनेस गारंटी जो आपका चेक बनता है 4000 5000 10,000, उसको फुलफिल करिए, टिके रहिए। 4 से 5 साल तक वो दिन दूर नहीं है कि आप भी अपने अपलाइन का पीछे से बेल्ट पकड़ के नदी को पार कर जाइएगा, यानी आप भी डायमंड बन जाइए, है ना। तो मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ महागुरु जी को। सभी लोगों का कैमरा ओपन रहना चाहिए, डायरी पेन के साथ बैठिए, बिल्कुल शोर शराबा नहीं। महागुरु जी आएंगे तो जोरदार ताली के साथ हम उनका वेलकम करेंगे। और राकेश सर मैं आपको होस्ट बना दिया हूँ, महागुरु जी आएंगे तो मैं चूंकि मीटिंग को बीच में होल्ड करके आया हूँ तो आप होस्टिंग करिएगा। मैं एक बार देखता हूँ गुरु जी रेडी है कि नहीं। तो सभी साथी रेडी हैं,
एक्साइटेड है? रेडी रेडी। डैडी पेन कितने लोग लेके बैठे हैं? डैडी पेन लेके कितने लोग बैठे हैं? रोशन जी लेके बैठे हैं, खुशबू मैडम है, और गुरुजी हम रूम पर पहुंच रहे हैं 5 मिनट में। चलिए बहुत बढ़िया। और कौन कौन लेके बैठे हैं? शाहिद जी हैं, शिवनाथ सर हैं, चंदन सर हैं। आप लोग लेके बैठे हैं तो लिखिएगा जरूर जो टॉपिक गुरुजी बताएंगे, और सभी लोग जो भी लोग लिखेंगे ग्रुप में जरूर, प्लेटिनम ग्रुप जो है रॉयल प्लेटिनम, उसमें जरूर शेयर करिए ना, उसमें फोटो खींच के जरूर व्हाट्सएप करिए, क्योंकि आप जो लिखेंगे ना, लिखने से याद होता है। अभी जैसे हम लोग टीटी में गए थे तो अच्छों की एंकरिंग नहीं निकल रही थी, एंकरिंग भूल गए, पर जिन लोगों ने लिख के याद किया उनको कंठस्थ हो गया, उनको मुंह जबानी याद हो गया। हमारे बीगू सर लिख के और फिर याद किए और कंठस्थ हो गया होगा शायद सर को। क्या बीगू सर? रात में लिख के प्रैक्टिस हो रही थी ना? जी 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 बिल्कुल, हम याद कर लिया। तो इसलिए लिखिए, लिखने से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको याद भी हो जाएगी वो बातें जो गुरुजी हमें बताएंगे। तो आप नोट जरूर करें और ग्रुप में शेयर जरूर करें और उसको फॉलो भी करना है, क्योंकि गुरुजी की बातें बहुत ही। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्त कि महागुरु जी का समय बहुत ही कीमती है, उनका तो 15-20 मिनट उनका समय ही मिल जाना अपनी बहुत बड़ी बात है सर, क्योंकि एक एक बात उनकी करोड़ों की होती है। और अपलाइन क्या है? अपलाइन का जो बीता हुआ कल है एक डाउनलाइन के लिए वो प्रेजेंट होता है, यानी कि शिवनाथ सर अपने माइक को म्यूट करिए आप। तो अपलाइन का जो रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस बीता हुआ कल होता है वो हम लोगों के लिए प्रेजेंट होता है, यानी कि हम लोग जिस रास्ते को तय कर रहे हैं हमारे गुरुजी उस रास्ते को तय कर चुके हैं। तो हमें यहाँ से अपलाइन के माध्यम से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर हम उसको फॉलो करते रहें, लगातार फॉलो करते रहें, लगातार सीखते रहें, तो वो दिन दूर नहीं है कि सारे लोग पैनल पर जो 26 के 26 लोग हैं ये सारे के सारे डायमंड के रूप में निकल कर आएंगे। तो हमने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाया है। दूसरा, मैं शायद गुरुजी को ध्यान रहे ना रही, मैं कह दूं आपसे कि 28 तारीख को जो मुजफ्फरपुर में प्रोग्राम है उसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए मेरे दोस्त। देखिए वर्कशॉप का मतलब क्या होता है? वर्कशॉप का मतलब होता है कि जो बाइक आप चढ़ रहे हैं अगर वो रुक के चल रही है तो हम लोग क्या करते हैं, हम गैरेज में लेकर जाते हैं और फिर तब जाके वो मिस्त्री उसको ठीक करता है तो बढ़िया से फ्रेश चलने लगता है। अगर कोई बाइक बिल्कुल ही बैठ गई हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको टोचन करके लेके जाते हैं, टोचन करके लेके जाते हैं कि नहीं, और फिर हम उसको वहां पर सर्विसिंग कराते हैं। तो उसी प्रकार से आप अपनी टीम में देखिए, कोई व्यक्ति ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन ज्वाइन करने के बाद वो नहीं चल पा रहा है, तो कुछ भी करके आप 28 तारीख वाले में आप उनको बिठा दीजिए। इस पर ज्यादा विस्तार से महागुरु जी बात करेंगे। और कंट्रीब्यूशन जो है, कंट्रीब्यूशन आज 24 तारीख हो गया, मात्र 3 दिन बचा हुआ है। आप सब जितना जल्दी हो सके राकेश सर के पास में कंट्रीब्यूशन को जमा कर दीजिए सर। 250 रुपया कंट्रीब्यूशन है। आप गुरुजी आ गए हैं? अच्छा गुरुजी आ चुके हैं, चलिए बाकी गुरुजी बात करेंगे इस पर। तो इंतजार की घड़ी खत्म हुई और मैं आप लोगों के बीच में अब ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा। महागुरु जी का समय बहुत कीमती है, तो बिना समय गंवाए आप सभी लोग कैमरा को ओपन रखेंगे, डायरी पेन के साथ बैठना है, माइक को म्यूट, अभी बुलाएंगे गुरुजी को तो माइक को अनम्यूट करके जोरदार ताली से हम उनका वेलकम करेंगे। और जब गुरुजी अपनी बात को शुरू करेंगे तो आपको माइक को म्यूट रखना है। तो मैं अब आप लोगों के बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए बिना समय गंवाए आप लोगों की जोरदार शानदार धमाकेदार ताली के साथ मैं उन्हें कॉल करने जा रहा हूँ। हम सभी के चहेते, हम सभी के रोल मॉडल, मेरे भगवान, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन महागुरु जी मिस्टर संजय सर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। वेलकम है महागुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत स्वागत है वेलकम महागुरु जी। सर नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार। गुरुदेव जय हो महागुरु जी, प्रणाम महागुरु जी। जय हो सर, नमस्कार 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 गुरुदेव, नमस्कार महागुरु जी। नमस्कार प्रणाम महागुरु जी। महागुरु जी प्रणाम महागुरु जी।
नमस्ते मैम, नमस्ते। हमारे डायमंड लीडर बहुत बहुत स्वागत है गुरुदेव। सर नमस्कार, सर नमस्कार। आप सभी साथियों को मेरा प्यारा नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। और आज हम लोग अगेन आपसे मुलाकात कर रहे हैं पार्टी के बाद। तो आप सभी हमारे डायमंड, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज मैं दीपा कुछ लीडर्स के वीडियो ऑफ जा रहे हैं, तो पहले मैं जरूर चाहूँगा कि आप लोग वीडियो ऑन करिए अपना। किसी भी लीडर का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए, प्रॉपर वीडियो ऑन होना चाहिए। दोस्तों आज हम लोग काफ़ी बातें, लंबी नहीं बातें नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बातें करेंगे, शॉर्ट में बातें करेंगे। वो बातें जो ट्रिपल टी से जुड़ी बातें होंगी, क्योंकि हमें बुलाया गया है आज हमारे महागुरु जी के माध्यम से। महागुरु जी ने बताया कि याद दिलाओ प्रोसेस। हाँ, जैसा कि हम लोग जयपुर के अंदर सीख करके आए हैं, मुझे नहीं पता कि हम लोग किस प्रकार से हम लोग काम करते आए थे, हमारी क्या वर्किंग शैली थी, क्या हमारे कार्य प्रणाली थी। लेकिन ट्रिपल टी के बाद हम सब ने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हम जो गलतियाँ कर रहे थे, हमें एहसास हुआ होगा कि यार हमसे बहुत बड़ी गलतियाँ हो रही थी, और शायद इन गलतियों को हम अगर ना करते तो आज हम लोग बहुत बड़े रैंक पे होते। तो कहा जाता है दोस्त कि ज़िंदगी में पहली गलती तो कोई भी कर सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी में दूसरी और तीसरी गलती लाइफ में रिपीट नहीं होनी चाहिए। हमेशा गलतियाँ करना ज़रूरी है, क्योंकि गलतियाँ वही करता है जो काम करता है, लेकिन गलतियाँ ज़िंदगी में कभी भी दोहराना नहीं है। आपने वहाँ जाके सीखा होगा, कुछ बातें ऐसी लगी होंगी आपको कि यार रियली में ये जो बातें कही जा रही हैं स्क्रीन पर, ये जो बातें कही जा रही हैं सामने स्टेज पर, वो बातें तो मेरे ऊपर कही जा रही हैं। आपको कई बार ऐसा लगा होगा कि आपके राकेश सर ने, आपके अशोक शाह सर ने, लगता है ये बात, आपकी बातें उनको सर को, महपाल सर को बता दी हैं, ऐसा आपको लगा होगा। क्योंकि वो ट्रेनिंग जो ना, वो ट्रेनिंग सब हर व्यक्ति के लिए थी, हमारे लिए भी थी, आपके लिए भी थी। मुझे नहीं पता सर आपने कितना तैयारी की उसके लिए। सर मैंने पर्सनली उसके लिए नोट्स बनाए, मैंने तैयारी की, रिकॉर्डिंग की। क्यों सर, ये वो ट्रेनिंग जिसमें हम सबको जानने का मौका मिला कि वाकई में एक इंसान, एक बड़ा अचीवर। आप देख सकते हो कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर बताऊँ, अब तक के डायरेक्ट सेलिंग का इतिहास नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर महीने का 1 करोड़ कमाने वाला व्यक्ति कोई ऐसा नहीं है जो आज 30 के 30 दिन काम करे। और हमारे महागुरु जी श्रीमान महपाल सर लगातार 30 के 30 दिन काम करते हैं। अब सोचिए, हमारे लिए लाइव एग्जाम्पल है वो, कि जब इतने बड़े अचीवर होने के बावजूद भी जब वो 30 दिन काम कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि हम तो अभी शुरुआत की है सर, हम तो कहीं भी नहीं है सर। हमारी इनकम कितनी है? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, इससे ज़्यादा इनकम नहीं हमारी होगी सर। तो यानी कि हम सबको भी मेहनत करनी चाहिए सर। जब एक व्यक्ति महीने का 1 करोड़ कमाने के बावजूद भी, 70 करोड़ कमाने के बावजूद भी लगातार ग्राउंड पर है अपने लोगों का मैप बनाने के लिए, तो आपको भी काम क्यों करना चाहिए? मुझे लगता है कि आपको बताने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो हम सभी लीडर्स हैं सर, और लीडर को कहा जाता है कि सिर्फ बताया जाता है सर। और आज हमें वहाँ ट्रेनिंग में आने के बाद मौका मिला कि हमसे क्या गलतियाँ हो रही थी। हम FIM में गलतियाँ कर रहे थे। 90% गलतियाँ हमारी जो होती हैं वो FIM को रिलेटेड होती हैं। हमारी टीम में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन उनको लीडर कैसे बनाना है वो हम लोग नहीं कर पाते। डेली आपके हर हफ्ते लोग आपके साथ आ रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनकी FIM नहीं करते, जिसकी वजह से आप उनको जान नहीं पाते कौन व्यक्ति कहाँ से ज्वाइन हुआ है, और एक अच्छा लीडर आपकी टीम में जुड़ करके दोबारा वापस चला जाता है। तो यानी कि आप सभी को थोड़ा सा FIM पर फोकस करना है, लगातार प्रॉपर तरीके से आपकी जो वर्किंग जो भी रहेगी, आपका काम कितना भी हो, लेकिन सबसे पहले देखना है कि पूरे हफ्ते में, मैं बोलता हूँ कि पूरे हफ्ते नहीं, 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स, यानी जो भी आपने काम किया उस काम के अंदर 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के अंदर। आज आपने मान लीजिए आज मंगलवार है, कोई व्यक्ति रात ज्वाइन होता है, तो आपका कल ही काम होना चाहिए कि उसकी FIM कर किसी टाइम करो आप, यानी कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति की FIM होना चाहिए। क्योंकि बिना FIM के अंदर आप व्यक्ति को, एक फ्रेशर को लीडरशिप में नहीं डेवलप कर सकते हो, उसको आप काम पे नहीं ला सकते हो। क्योंकि नए लोग काम करते हैं सर। एक जो लीडर होता है, नया व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति आकर के अपना ब्रॉन्ज निकालता है, सिल्वर निकालता है, उससे बिजनेस बढ़ता है। एक प्लेटिनम, एक गोल्ड, एक एमरल्ड, एक टोपाज, वो काम करता है, लेकिन उसका काम पर्सनल लिस्ट पे ज़्यादा नहीं होता है, जबकि टीम की लिस्ट पे ज़्यादा काम होता है। तो हम सभी को अपनी टीम की लिस्ट पे काम करना है, के साथ में हमें जो नए लोग आ रहे हैं उन लोगों को देखना है कि उनका सबसे पहले ब्रॉन्ज कराना है। जिस भी व्यक्ति को जो भी ज्वाइन करता है उसको बनी उसी वीक के अंदर उसको ब्रॉन्ज बनाइए। हमें एक काम करना सर, हमारी टीम में जो व्यक्ति ज्वाइन करता है, ज्वाइन होने के बाद भी तुरंत हमें उस व्यक्ति को ब्रॉन्ज बनाना है सर। एक ही हमारा सिद्धांत होना चाहिए कि व्यक्ति जिस हफ्ते में आता है उस व्यक्ति को ब्रॉन्ज बनाए। उसके बाद महागुरु ने बहुत सारी बातें बताई हम सबको, और वो चीज़ें हमने देखी कि कहीं ना कहीं हम लोग इस बिजनेस को सिस्टम के हिसाब से ना करके अपने हिसाब से करते हैं। क्योंकि सर आप सबको पता है कि बिहार में आपके अलावा बहुत और सारे लोग हैं, उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका था, लेकिन नहीं जा पाए वो लोग। लेकिन आप वहाँ पहुँचे, तो इसका मतलब आप उनसे हटके हो, आप अलग हो।
और आप वहाँ पहुंचे, आपको लगा कि यार रैली में जो चीज़ें हो रही थी, कहाँ पे कहाँ मिस्टेक हो रही थी, आपको एहसास हुआ यार ये मिस्टेक में से बहुत बड़ी गलत मिस्टेक हो रही थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी। लेकिन अब हमें अपने बिजनेस को सुधारना है सर, बेहतर करना है। और दोस्त बताना चाहूँगा मैं आपको कि हमारे महागुरु जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि जितने भी लोग ट्रिपल टी के अंदर आए हुए हैं, उन ट्रिपल टी के फाइटर्स को हर एक लीडर का वीकली चेक बनना चाहिए, और हर लीडर का वीकली चेक उसके रैंक के साथ बनना चाहिए। यानी कि अभी तक आपने किस हिसाब से काम किया, क्या वर्किंग रही, क्या तरीका रहा, किसी हफ्ते चेक बना नहीं बना, किस तक आपने काम किया नहीं किया। लेकिन मैं चाहता हूँ सर आज के बाद ना आप बिल्कुल ट्रिपल टी लेने के बाद बिल्कुल सीरियस होकर काम करें, क्योंकि कल हमारी क्लोजिंग है। आप उस वीक में घर पे आए हुए थे तो मुझे पता है कि आप लोगों ने काम नहीं कर पाया, लेकिन इस हफ्ते पूरा बचा पूरा टाइम। तो कल की क्लोजिंग बुधवार की हमारी, कल की शानदार बेहतरीन क्लोजिंग होनी चाहिए, क्योंकि बेहतरीन क्लोजिंग होगी तभी हमारा बड़ा पे आउट बन पाएगा। तो आप सभी लीडर्स पूरा दम लगाएं, बड़े तरीके से प्लानिंग करें सर। और आप सभी का जो वीकली चेक होगा, यानी कि अभी तक आपके चेक की रिपोर्टिंग शायद हो सकता है आपके प्लान जानते होंगे, जो भी आपके जस्ट प्लान होंगे, टोपाज हो सकता है, रूबी स्टार हो सकता है, सफायर हो सकता है, या आपके स्टार सफारी हो सकते हैं। लेकिन आज के बाद आपकी वीकली क्लोजिंग जो है ना, वो आज मेरे तक भी आने वाली है और हमारे महागुरु जी श्रीमान महिपाल सर के पास भी जाने वाली है। यानी कल की क्लोजिंग में आप सभी का चेक हिस्ट्री आपके राकेश सर और अशोक शाह सर मेरे पास आपका नाम लिख करके भेजेंगे, क्योंकि महागुरु महिपाल सर ने जितने भी लोग ट्रिपल टी में आए हुए थे उन सभी का वीकली चेक हिस्ट्री मांगा हुआ है। यानी जो भी आपका वीकली चेक बनेगा वो हमें महागुरु जी को सेंड करना है। तो दोस्त मैं चाहता हूँ कि अभी तक हमने कैसे भी काम किया हो मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त आज के बाद हम सबको सुधर काम करना है, अपना वीकली पे आउट बनाना है और हमेशा अपने लेवल पे नंबर 1 पे काम करना है। यानी कि अभी तक की आपकी रिपोर्टिंग होगी, वर्किंग आप या नहीं देख पाते थे, लेकिन आज आपके पास मौका है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एमएलएम किंग श्रीमान महिपाल सर को अपना चेक हिस्ट्री पहुंचाने का। यानी कि महिपाल सर भी एक बात बोले, ये कौन बंदा है जिसका हर रैंक पे चेक शानदार बनता है, ये कौन बंदा है जिसके रैंक पे चेक सबसे बड़ा बनता है, ये कौन बंदा है जो हर हफ्ते पे आउट बनाता है, ये कौन बंदा है। तो दोस्त इस सामने मौका आपके सामने है कि आपको सर की नज़र में दोस्त इमेज बनाने का दोस्त मौका है। तो आप सभी लीडर्स याद रखना बात को। एक बात आपने देखी होगी कि जिस प्रकार से हम मॉल के अंदर जाते हैं और जब मॉल के अंदर कोई भी सामान उठाते हैं और जैसे पता लगता है कि ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, तब इंसान का तरीका अपने आप चेंज हो जाता है। यानी कि हमें पता होता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे पता लगता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो हमारी वर्किंग चेंज हो जाती है, हम एकदम हमारा एक्शन चेंज हो जाता है। तो दोस्त आज के बाद आपको सीसीटीवी कैमरा है, आज के बाद आपको देखना है कि आपका अपलाइन आपको लगातार देख रहा है, आप अकेले काम नहीं कर रहे हो। आज के बाद आपको आपका अपलाइन लगातार देख रहा है। सर आवाज बेकार है, बताइए सब लोग मुश्किल लीजिए अपने आपको। तो आज के सर आपका सीसीटीवी कैमरा आपके अपलाइन के रूम में, आप बिल्कुल आप कहाँ हो, क्या करने वाले हो, ये पल पल खबर सबके पास होनी चाहिए। तो दोस्त मैं भी किसी लीडर के पास कॉल कर सकता हूँ, पर्सनली वीडियो कॉल भी कर सकता हूँ, कहाँ पे आप क्या चल रहा है आपका, और हमारे महागुरु जी भी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी डेली की रिपोर्टिंग महागुरु जी के पास जाने वाली है। तो दोस्त अब आपके साथ बहुत अच्छा मौका है अपने आप को लीडर बनाने का, अपने आप को एक ब्रांड लीडर बनाने का दोस्त शानदार मौका मेरे सामने है दोस्त, एक बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद दोस्त मैं देख पा रहा कि हमारा डेली की दिन चल रहा है। मैं देखता हूँ कई लीडर हमारे डेली काम करते हैं, कई लोग डेली काम नहीं करते हैं, कई लोग हफ्ते में काम करते हैं, कई लोग हफ्ते काम नहीं करते हैं। मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, हमें देखना है कि इस काम को हमें रेगुलर करना है। ये काम कोई आज का नहीं है, ये काम कल के लिए हमारा, ये काम हमारा भविष्य का है सर। हम सबको लग के काम दोस्त करना। अब सोचिए जब आप डेली काम घर से निकलते हो बाहर जाते हो काम करने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपका हर व्यक्ति, आपके परिवार के हर मेंबर ये सोचता है यार कि हमारा बेटा, हमारा भाई, हमारा पति, हमारे पति या हमारा जो भी वोटेवर, जो भी आपका रिलेशन हो, कि कहीं ना कहीं जो काम कर रहा है एक दिन नाम बनेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके परिवार की सारी उम्मीदें हैं दोस्तों। तो इसलिए आप सबको ईमानदारी के साथ में, जिम्मेदारी के साथ में, अभी तक आपने ट्रिपल टी ट्रेनिंग अटेंड नहीं की थी, लेकिन आप ट्रिपल टी अटेंड कर लिए, अब आप जिम्मेदार हो चुके हो, ट्रेन द ट्रेनर, अब आप लीडर हो चुके हो। अब आप ये नहीं कहते सर कि सर मेरा प्लान आगे सपोर्ट करिया करे, सर मेरा प्लान टाइम दिया करे, नहीं सर, अब आप लीडर बन चुके हो सर। आपको सब पता है, आपको प्लान भी देना सिखा दिया गया है, आपको एंकरिंग भी करना सीख चुके हैं आप, और आप फॉलोअप भी करना सीख चुके हैं, सब कुछ सिखा दिया गया है पूरा आपको। अब आपको ग्राउंड में तो जाकर काम करना है बेहतरीन तरीके से। तो दोस्त मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक की जो टीम की जो परफॉर्मेंस थी, इस ट्रिपल टी के बाद 10 गुना परफॉर्मेंस बनने वाली है आप लोगों की, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। और मैंने महागुरु जी को वादा किया है, गुरु जी आपने हमारे बब्बर से टीम को टाइम दिया अपने कीमती, इसके लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है, धन्यवाद नहीं बोल सकते, लेकिन हम सब
जितने भी इस पैनल पे लोग हैं, कुछ भी हो जाए, एनी हाउ एनी कंडीशन, सबसे पहले अपनी आईडी पे गोवा टाइटल करेंगे, अपनी आईडी पे गोवा करेंगे दोस्त, कुछ भी करना पड़े, इसके लिए हमें काम करना है। और साथ साथ में अपनी टीम से भी गोवा अचीव कराने हैं, लेकिन सबसे पहले अपना गोवा होना चाहिए, हमें दोस्त इस पे काम करना है। गोवा क्लोजिंग दोस्त इतनी शानदार आई हुई है टारगेट की कि कंपनी का जो गोवा की क्लोजिंग है, जो गोवा का टारगेट है, सीजन पाया हुआ है, सबसे कॉस्टली ट्रिप इसमें है गोवा की, सबसे कॉस्टली। तो दोस्त मौका है हमारे सामने कि जितने भी हमारे फाइटर्स हैं, बढ़िया अपना पे आउट बनाइए, बढ़िया सना तरीके से प्लानिंग करिए, और इस बार गोवा क्लोजिंग अंदर सबसे ज़्यादा अपने अचीव निकालिए। और दोस्त उसका एक ही तरीका है, ये आपका वीकली चेक, अगर कोई व्यक्ति ब्रॉन्ज है तो उसका 1000 रुपये, कोई सिल्वर है तो 2000 रुपये, कोई गोल्ड है तो 3000 रुपये, और कोई प्लेटिनम है तो 4000 रुपये, और कोई अगर एमरल्ड है तो 5000, और टॉप 5 है 10,000 रुपये, और रूबी स्टार 20,000 रुपये, और सफायर है तो 30,000 रुपये। इस हिसाब से दोस्त आपका वीकली पे आउट बनना चाहिए, क्योंकि हमारे महागुरु जी का दोस्त कहना है कि अगर आप वीकली पे आउट मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिक आपके रैंक हो जाएंगे, और ऑटोमेटिक आपका हर ऑफर भी आपकी आईडी पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, अपनी वर्किंग को बढ़ाइए। आज के बाद आप जैसे भी काम कर रहे थे, अपने हिसाब से कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, या रुक रुक के कर रहे थे दोस्त, आज के बाद आपका फुल स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप काम होना चाहिए। अभी तक फुल स्टॉप था, लेकिन अब नॉन स्टॉप वर्किंग होनी चाहिए, कोई टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम ट्रिपल टी लेके आए हैं। और लोगों को लगना चाहिए, एक माहौल बनाइए, एक कल्चर बनाइए कि लोगों को लगे यार कि ट्रिपल टी लेके आए। आपकी बातों में, आपके एक्साइटमेंट में, आपकी वर्किंग में ये लगना चाहिए, झलकना चाहिए कि आप ट्रिपल टी ट्रेनिंग लेके दोस्त लेके आए। ये दोस्त कब होगा? जब आपका रिजल्ट आएगा, जब आपकी टीम का पे आउट बनेगा, जब आपकी टीम का रैंक निकलेंगे, जब आपकी टीम में अचीवर निकलेंगे, तो आपकी टीम खुद बोलेगी कि सर आप ट्रिपल टी लेके आए हो, तब से काम का ना स्पीड बढ़ गया, तब से मैं आपसे बात करता हूँ। पहले आप और बातें करते थे, लेकिन आज आपकी बातों के अंदर एक अलग दम है सर, एक अलग ताकत, एक अलग पावर है सर। तो इसलिए दोस्त आप सभी लीडर्स प्रॉपर तरीके दोस्त हमें प्लानिंग करनी है, और डेली अपने अपना को रिपोर्टिंग करिए। आप कहाँ पे हो, सुबह आपकी मॉर्निंग मीटिंग होती होगी, नहीं होती है दोस्त आपको करिए, मॉर्निंग मीटिंग आपकी होती होगी सर, उस मॉर्निंग मीटिंग कंटिन्यू करिए। उसके बाद आपका संडे का सेमिनार, फ्राइडे का ट्रेनिंग, आपको ट्रेनिंग बताएगा दोस्त कि हमारी टीम, हम टीम बना सकते हैं। लीड टीम को चलाने का तरीका दोस्त एक ही है, वो सिस्टम। चाहे 10 लोगों की टीम क्यों ना भी हो, आप 10 लोगों में अपनी टीम अपना सेना शुरू करिए, क्योंकि दोस्त आपकी टीम को सीखने का मौका वहीं मिलने वाला है। आप अगर सिस्टम नहीं चलाएंगे दोस्त, तो आपकी टीम तो बनेगी लेकिन सीख नहीं पाएगी। तो इसलिए प्रॉपर दोस्त तरीके से हम सबको जिम्मेदारी से काम करना है, और पूरी प्लानिंग करनी है कि कुछ भी हो जाए, हम सबको एक शानदार अचीवमेंट निकालना है, एक शानदार रिपोर्ट बनाना दोस्त बनाना है दोस्त। कुछ भी हो जाए, अपने टीम के अंदर मैक्सिमम लोग अचीव निकलें, इसके लिए हमें काम करना है। क्योंकि एक लीडर जब डिसीजन लेता है, तब दोस्त कहने की लोग उसके लिए उसके जैसा बनना चाहते हैं। तो इसलिए आज दोस्त, आज से मुट्ठी बांध लीजिए कि कुछ भी हो जाए, अभी तक जैसे भी काम चला, लेकिन आज के बाद काम की जो स्पीड होगी ना सर, वो 10 गुनी होगी। ये दोस्त मान काम करिए। तो डेली की दोस्त रिपोर्टिंग अपने प्लान करिए, आप लोग कहाँ निकलने वाले हो, पूरा माहौल बनाइए, कल्चर डेवलप करिए, आपकी डेली की एक्टिविटी कहाँ रहने वाले हो, क्या करने वाले हो। तो इसलिए दोस्त आप सभी लीडर्स पे अलर्ट पोजिशन हो जाइए। आज के बाद आपके सभी अप्लायंस आप पे पूरा किसी भी टाइम कॉल कर सकते हैं, किसी भी टाइम वीडियो कॉल कर सकते हैं। आप बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए सर हम घर बैठे हुए हैं, सर हम गए नहीं सर आज की, वो नहीं सर। आपको लीडरशिप का परिचय देना है। इतनी शानदार ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी अगर हमने अपने अंदर चेंजमेंट नहीं किया, तो दोस्त इस ट्रेनिंग का कोई मतलब दोस्त नहीं है। तो दोस्त इसलिए वो तैयारी करिए हम लोग, और मिलते हैं सर आप लोगों से बहुत ही शानदार तरीके से। अभी 28 तारीख का प्रोग्राम आप लोगों के बीच में हमारे महागुरु जी श्रीमान राजीव सर आ रहे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हो कि हमारे महागुरु जी आपको 28 तारीख बीच में आ रहे हैं। आज जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, आज उनकी वजह से बैठा हूँ। तो दोस्त आपको सबको मौका है शानदार ट्रेनिंग लेने का और गोवा की शानदार प्लानिंग लेने का। तो आप सभी लीडर्स को तैयारी करें, और 28 तारीख के जो आपका मुजफ्फरपुर में ट्रेनिंग हो रही है, उसका शानदार तरीके से हिस्सा बने और बढ़िया बेहतरीन प्लानिंग करें सर। शांत तरीके से अभी तक आप लोगों ने जितनी भी गैदरिंग करी मुझे नहीं पता, लेकिन सर अब तक की जो गैदरिंग सबसे शानदार गैदरिंग होनी चाहिए। जितने भी ज्वाइन पर्सन है, किसी भी शहर में हो, पूरे बिहार के अंदर किसी भी कोने पे आपने टीम बनाई हो, वो हर व्यक्ति उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनना चाहिए। और दोस्त क्यों? क्योंकि हम सब के बीच में हमारे ग्रेट महागुरु जी बनने वाले क्राउन डायमंड लीडर महागुरु श्रीमान राजीव सर ट्रेनिंग का हिस्सा बन रहे हैं। तो दोस्तों एक शानदार मौका है हमारे महागुरु जी का, बहुत ही शेड्यूल टाइट रहता है। स्टार सफायर का प्रमोशन था हमारे अशोक शास्त्र का, मुझे बहुत दिन याद है, तब सर आए हुए थे, और 2 साल का दोस्त टाइम हो चुका है, तब सर का टाइम मिला हुआ है। तो दोस्त प्लानिंग करिए कि इस बार शानदार माहौल बनाइए कि हमारे महागुरु जी आकर के एक बात बोले, यार ये टीम हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम है। क्या टीम है, क्या जज्बा है, क्या जोश है, क्या जुनून है। कि दोस्त जिंदगी में याद रखना, जिंदगी में काम हमेशा ऐसा करना कि लोग आपका नाम लें,
कुछ ऐसा कर दोस्त करके दिखाना है जिसकी वजह से आपका लोग नाम ना भूल पाए। एक बात बोले यार, कुछ तो बात है उस बदले, कुछ तो बात है उस टीम के अंदर, कुछ तो बात है उस टीम के अंदर, कुछ तो है जोश उस टीम के अंदर कि पूरे हिंदुस्तान में हर कोने में जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद लगता है यार ये टीम ना बहुत शानदार टीम है। तो दोस्तों शानदार मौका है हम सबके बीच में, कल की शानदार क्लोजिंग। हर लीडर का बिगली प्याउट बनना चाहिए, कुछ भी हो जाए प्लानिंग करें सर। किसी भी लीडर का चेक छोटा नहीं बनना चाहिए, किसी भी लीडर का चेक रैंक से कम नहीं बनना चाहिए। तो हमें काम करना है क्योंकि हम ट्रिपल टी लेके आए हैं। आपका बिगली टेक की रिपोर्टिंग कल रात में मेरे पास आ जाएगी सर, और मैं मांगूरी मेरे पास एक बार भेजूंगा। तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा सर, अपनी इज्जत करना चाहिए सर, लेकिन मेरी इज्जत का ख्याल रखना सर, क्योंकि मैं मांगूरी को रिपोर्टिंग भेजने वाला हूँ, क्योंकि मांगूरी ने मेरे से पर्सनल रिपोर्टिंग मांगी हुई है। तो दोस्त हमारे मांगूरी ने एक बात बोली है, तो कहावत कही जाती है कि एक बिहारी हजारों बारी, और मुझे ऐसा लगता है हजारों नहीं लाखों बारी है दोस्त। हमें इस पे काम करना है कि एक बिहारी दशरथ मांझी भी थे जिन्होंने जिद में आकर के छीनी है थोड़े से पहाड़ काट डाला। तो दोस्त जब इंसान जिद पे आ जाता है तो फिर कुछ भी कर देता है दोस्त। अभी तक वो जिद पे आप नहीं आए हो, अब दोस्त वो जिद पे आना है कि कुछ भी हो जाए। जब बात अगर स्वाभिमान की आ जाए मुझे पूरा यकीन है ये टीम आने वाले समय के अंदर पूरे हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनने वाली है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कंपनी के अंदर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। क्या सभी तैयार हैं? क्या सभी रेडी है? हाँ जी रेडी? जी माँ गुरु जी, यस माँ गुरु जी, जी माँ गुरु जी, माँ गुरु जी, कल जो प्लेआउट बनना चाहिए आपका तो मैं बताऊं के लिए आया था या शानदार